हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा पीरियोडिक टेबल का बेहद ही अमेजिंग लेक्चर रहने वाला है और बहुत ही छुटकू सा लेक्चर रहेगा ऑन डायगोनल रिलेशनशिप। कि भैया हम समझेंगे डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, रियल टू रियल लाइफ में एग्जांपल के साथ मैं आपको फील के साथ आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको टिपिकल एलिमेंट के बारे में बता देता हूं कि जो पीरियोडिक टेबल होती है भैया, उसमें सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड, तो हमारे जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट। अब ऐसा क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि टिपिकल एलिमेंट ही उनके ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे मान लो भैया, ये मेरे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सो ऑन, सल्फर, क्लोरीन, ये लोग मेरे थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड के कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो भैया हमारा कभी मैं तुमसे पूछूं कि फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होगी, यदि तुम्हें लगता है कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी वही सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी, तो यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहां पर अब गलत होने वाला है। क्यों भैया? क्योंकि लिथियम का तो डायगोनली चक्कर चल रहा है। किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो भैया इसी को बोलेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब लिथियम अपने ग्रुप से प्रॉपर्टी सिमिलर ना रखते हुए किससे सिमिलर रख रहा है? नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट के साथ, नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट के साथ शो करता है। इसीलिए हम जब भी किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टी निकालेंगे तो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट से नहीं देखते हैं, हम देखते हैं थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट से, और उन्हीं को बोला जाता है टिपिकल एलिमेंट। मतलब किनको बोला जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, इन लोगों को हम बोलेंगे टिपिकल एलिमेंट। क्यों बोल रहे भैया इनको टिपिकल एलिमेंट? क्योंकि कभी मुझे फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी चेक करनी होगी तो क्या मैं हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेक करूंगा? नहीं करूंगा। इनकी ग्रुपिंग इस हिसाब से हुई है कि इनकी मैक्सिमम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एकदम सेम रहती है, इसीलिए तो इनको फर्स्ट ग्रुप में डाला है। बट सोडियम इस ग्रुप की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी बताएगा, मैक्सिमम प्रॉपर्टी सोडियम ही बताएगा, क्योंकि लिथियम का भैया डायगोनली चक्कर चल रहा है मैग्नीशियम के साथ। लिथियम अपने ग्रुप से सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं करता, वो करता है नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट से। तो हम लिथियम को कभी देखेंगे तो लिथियम की प्रॉपर्टी सारी अपने ग्रुप से मैच नहीं होती है, उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच होती है? नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड वाले मैग्नीशियम के साथ। तो अपन कह सकते हैं कि लिथियम भैया का तो इधर चक्कर चल रहा है और ये क्या डायगोनल हो गया, इसीलिए अपन बोलते हैं इसको डायगोनल रिलेशनशिप। तो जरा मैं थोड़ा सा पहले डेफिनेशन वगैरह लिखवा देता हूं। पहले मैं लिखवा देता हूं भैया टिपिकल एलिमेंट क्या होता है। तो टिपिकल एलिमेंट हम किनको बोलते हैं भैया? टिपिकल एलिमेंट हम बोलते हैं थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टी तुम्हें फाइंड आउट करनी है तो कौन सा वाला एलिमेंट उठाओगे? थर्ड पीरियड वाला। सेकेंड पीरियड वाला नहीं उठाना है क्योंकि उसका तो डायगोनली चक्कर चल रहा है। किसके साथ? नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट के साथ। तो भैया दोनों एक साथ ही हो गया कवर, बट टिपिकल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? थर्ड पीरियड एलिमेंट जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे represent the properties of other element of their respective group। मतलब उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी कौन रिप्रेजेंट करता है? तो थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट करता है, ना कि सेकेंड वाला। तो इसीलिए अपन थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट को बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट। बट मेन टॉपिक आज का हमारा है डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है भैया? कि जो जिस ग्रुप में होना चाहिए था वो उस ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। वो किसकी प्रॉपर्टी शो करता है? जैसे लिथियम है, लिथियम हमारा फर्स्ट ग्रुप में आता है तो भैया उसको मैक्सिमम प्रॉपर्टी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की तरह होनी चाहिए थी। बट जब
उसकी प्रॉपर्टी किससे ज्यादा मैच खाई? उसकी प्रॉपर्टी मैच खाई मैग्नीशियम के साथ। मतलब नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट से उसने अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर शो की। तो इसी को अपन बोलेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, आगे वाले भी करते हैं बट उनकी डायगोनल रिलेशनशिप थोड़ा कम होता है, इनका बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम shows diagonal relationship with थर्ड पीरियड एलिमेंट। मैग्नीशियम, लिथियम भैया मैग्नीशियम के साथ करेगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ करेगा, बोरोन सिलिकॉन के साथ करेगा। तो इन्हीं की इसी प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम होती है रिस्पेक्टिवली। सो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट। अपन सेकेंड पीरियड वालों को क्या बोलते हैं? ब्रिज एलिमेंट। और थर्ड पीरियड वालों को बोलेंगे टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, बिकॉज ऑफ सेम आयनिक पोटेंशियल। अब ये जो नया टर्म आया है तुम्हारे सामने, इसका कुछ मतलब है, सिंपल सा मतलब है चार्ज बाय साइज। और अपन जितना आगे पढ़ते जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में इन डिटेल बताऊंगा मैं हर चीज, लेटाइस एनर्जी है ना, हाइड्रेशन एनर्जी, सभी अपना क्या होता है? चार्ज बाय साइज का रेशियो। सेम आयनिक पोटेंशियल भी क्या है भैया? चार्ज बाय साइज है। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि सेकेंड पीरियड के कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर रखते हैं? अपने ग्रुप वालों से नहीं रखते हैं, वो नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसी फिनोमिना को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। अब तुम इस डेफिनेशन को ना लिखते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स शो सिमिलर प्रॉपर्टी विथ थर्ड पीरियड नेक्स्ट ग्रुप एलिमेंट। मतलब थर्ड पीरियड के नेक्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस फिनोमिना को, दिस फिनोमिना इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी ले लेते हैं भैया। तो ये मैंने लिखी है सातों पीरियड के कुछ एलिमेंट्स। ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, ये 13th, ये 14, 15 एंड 16 चलता रहेगा कार्यक्रम। तो मैं क्या कह रहा था कि लिथियम भैया हमारा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होनी चाहिए थी? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम के साथ। जबकि ऐसा नहीं हुआ। इस भैया की प्रॉपर्टी मैक्सिमम किसके साथ सिमिलर देखी गई? नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट के साथ। मतलब लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है? मैग्नीशियम के साथ। इन दोनों का प्रॉपर्टी सारी सिमिलर होती, मैक्सिमम प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। इसीलिए अपन कहते हैं कि इन दोनों में तो डायगोनली चक्कर चल रहा है भैया। डायगोनली इनका क्या है? रिलेशनशिप में है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, किन्हीं दो लोगों के यदि आचार विचार सब कुछ मैच कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या होता है? वो लोग आ जाते हैं रिलेशनशिप में। और यदि वो रिलेशनशिप में आ गए तो सेम एज इट इज पीरियोडिक टेबल के हमारे इनके जैसे एलिमेंट भी अपनी रिलेशनशिप बनाते हैं। किसके साथ बनाएंगे? अपने ग्रुप के साथ नहीं बनाते, ये बनाते हैं नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट के साथ। मतलब लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ शो करेगा? एल्यूमिनियम के साथ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बोरोन, रेडोन के साथ करना चाहिए था क्योंकि वो तो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। जबकि ऐसा नहीं हुआ भैया। इस गधे की मैक्सिमम प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ मिलती है, तो इसीलिए अपन कहते हैं कि बेरिलियम का तो एल्यूमिनियम के साथ चक्कर चल रहा है। मतलब बेरिलियम किसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है? एल्यूमिनियम के साथ। लिथियम किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। बोरोन किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। कार्बन किसके साथ? फास्फोरस के साथ। नाइट्रोजन किसके साथ? सल्फर के साथ। ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा। बट इन तीनों का मेन है, आपको इन तीनों का याद रखना है कि भैया तुमसे जब भी पूछे लिथियम किसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ शो करता है? एल्यूमिनियम के साथ। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, एकदम बारीक से बारीक तक चीजें बता दूंगा जो अभी तक ना तो आपके कोचिंग वालों ने बताई होगी और ना किसी अदर यूट्यूबर ने आपको बताया होगा।
मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा इन गधों की रिलेशनशिप के बारे में जो आपने आज पहली बार ही देखने वाले हो। क्या क्या है भैया? पहले तो देखते हैं कि ये रिलेशनशिप अराइज क्यों होती है। तो डायगोनल रिलेशनशिप अराइसेस ड्यू टू 3 फैक्टर होते हैं। सिमिलर एटॉमिक साइज, सिमिलर एटॉमिक साइज, या सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या सिमिलर पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर हम पढ़ेंगे कहां पर? केमिकल बॉन्डिंग में, इन डिटेल में पोलराइजेशन बताऊंगा जब मैं फजांस रूल, तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी पीरियोडिक टेबल के 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर में से 2 इंपोर्टेंट पिलर है। चारों कौन कौन से? एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें से ये वाली प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। भैया जो लिथियम होता है, लिथियम किसके साथ शो कर रहा है? लिथियम, बेरिलियम और इधर है बोरॉन। यहां आता अपना सोडियम, यहां आता अपना मैग्नीशियम, यहां आता अपना एल्यूमिनियम, ठीक है भैया। और यहां आता अपना सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन। तो हमारा लिथियम किसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है? मैग्नीशियम के साथ। क्यों करता है? ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज। भैया लिथियम की एटॉमिक साइज कितनी होती है? लिथियम की एटॉमिक साइज होती है 152 और mg की कितनी होती है? लगभग नियर अबाउट इतनी होती है 160। तो इनकी सिमिलर एटॉमिक साइज होने की वजह से, अच्छा आयनिक साइज भी इनकी सेम होती है। लिथियम की आयनिक साइज कितनी होती है भैया? लिथियम प्लस की तुम देखोगे तो इसकी होती है 62 एंगस्ट्रॉम। अब दिख रहा होगा शायद 62 एंगस्ट्रॉम। और Mg2 प्लस आयन की आयनिक साइज कितनी होगी भैया? 66 एंगस्ट्रॉम। तो लगभग सेम ही है, लगभग क्या है? सेम ही है। इसीलिए ड्यू टू सिमिलर आयनिक साइज या एटॉमिक साइज ये अपनी कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे? डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे। तो भैया ये इसका एकदम एक्चुअल रीजन है। दूसरा क्या कारण हो सकता है? तो लिथियम बेरिलियम के साथ करेगा, मैग्नीशियम के साथ करेगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ करेगा, बोरोन सिलिकॉन के साथ करेगा। इन तीनों का तो एकदम याद ही कर लेना। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि लिथियम शो सिमिलर प्रॉपर्टी विथ मैग्नीशियम, बेरिलियम शो सिमिलर प्रॉपर्टी विथ एल्यूमिनियम, ना कि उसके ग्रुप। उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी किसके साथ होती है? एल्यूमिनियम के साथ। तो इन तीनों का मेजरली याद रखना। दूसरा क्या होता है? सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भैया इन लोगों की आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? सिमिलर होगी। जैसे देखो लिथियम भैया का अपन पकड़ते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। इधर आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो भैया यहां पर लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 1। कितनी होती है भैया? 1। और Mg की भी कितनी होती है? लगभग 1.2, मतलब सिमिलर होती है। इस भैया की होती है 1.5, इसकी होती है 2। एल्यूमिनियम की होगी 1.5, सिलिकॉन की होगी 1.8। और इन डिटेल में लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पूरे चैप्टर का। तब मजेदार तरीके से, एक नंबर तरीके से तुम्हें तुम्हारे दिमाग के अंदर भर दूंगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में होती क्या है, बहुत एकदम रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ। तो यहां पे तुम्हें देखने में पता चल रहा है कि देखो बेरिलियम की 1.5, एल्यूमिनियम की 1.5, तो एग्जैक्ट सिमिलर है, यहां पर लगभग सिमिलर है। तो इनकी डायगोनल रिलेशनशिप अराइज क्यों होता है? क्योंकि इनकी सिमिलर एटॉमिक साइज होती है, लगभग सिमिलर एटॉमिक साइज है, आयनिक साइज भी सिमिलर है। सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? लगभग सेम है। और सिमिलर पोलराइजिंग पावर। इन तीनों फैक्टर की वजह से ये लोग डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। बेरिलियम किसके साथ करेगा? सिलिकॉन के साथ, ठीक है। तो इन तीनों का देखना है, 2 का याद रख सकते हो तो अभी रख लो, नोट्स में उतार लो, और एग्जाम के में आएगा ही आएगा। कभी इस टॉपिक से आता है क्वेश्चन तो यही पूछा गया। तो बेरिलियम किसके साथ शो करता है अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर? एल्यूमिनियम के साथ। लिथियम किसके साथ करेगा? मैग्नीशियम के साथ। अब आगे बढ़ते हैं भैया। तो हमने देखा कि टिपिकल एलिमेंट कौन होते हैं? थर्ड पीरियड वाले हमारे सारे के सारे टिपिकल एलिमेंट होते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वही लोग हैं जो अपने ग्रुप की सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब सारी प्रॉपर्टी शो करेंगे। सेकंड पीरियड वाले को क्यों नहीं बोलते? सेकंड पीरियड वाले को बोलते ब्रिज एलिमेंट। क्यों? क्योंकि वो
अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं शो करते, वो तो दूसरे ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं। अब क्या क्या सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं जरा वो भी देख लेते हैं। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, भैया लिथियम और मैग्नीशियम भैया के बीच में क्या क्या सिमिलर प्रॉपर्टी है जरा ये देखते हैं। तो पहली सिमिलर प्रॉपर्टी तो ये है कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं। मतलब लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ रिएक्ट डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड रिस्पेक्टिवली। बाकी बाकी जो अल्काली मेटल होते हैं वो लोग नाइट्राइड नहीं बनाते हैं डायरेक्टली। क्यों नहीं बनाते भैया, देखो, वेरियस अदर अल्काली मेटल डज नॉट फॉर्म नाइट्राइड, मतलब सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये लोग नहीं बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ लिथियम भैया बना रहा है। वो भी क्यों बना रहा है, क्योंकि उसका जिसके साथ चक्कर चल रहा है मैग्नीशियम के साथ, वो भैया नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहा है। तो भैया जब उसका यार नाइट्राइड बना रहा है तो लिथियम भैया भी नाइट्राइड बनाएगा। बाकी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब लोग इसके जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है वो लोग नहीं बनाते, सिर्फ लिथियम बनाता है। क्यों, क्योंकि उसका दोस्त मैग्नीशियम बना रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी क्या होती है भैया, जो फ्लोराइड्स होते हैं और कार्बोनेट होते हैं किसके, लिथियम और मैग्नीशियम के। लिथियम और मैग्नीशियम के जो फ्लोराइड और कार्बोनेट होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, आर इनसोल्यूबल। जबकि फर्स्ट ग्रुप के अल्काली मेटल के फ्लोराइड्स और कार्बोनेट सोल्यूबल होते हैं, सिर्फ लिथियम का नहीं होता है। क्यों नहीं होता होगा सोचो जरा, क्योंकि उसके दोस्त जिसके साथ उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है मैग्नीशियम, उसका फ्लोराइड भी और कार्बोनेट भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। तो लिथियम भाई अभी दोस्ती दिखाने के चक्कर में अपने ग्रुप के साथ दगाबाजी कर गए और किसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर दिया, मैग्नीशियम के साथ। मतलब लिथियम भैया का भी फ्लोराइड और कार्बोनेट आर इनसोल्यूबल इन वाटर। बाकी वेरियस कंपाउंड ऑफ अदर अल्काली मेटल्स आर सोल्यूबल। बाकी कंपाउंड्स जो अल्काली मेटल के होते हैं उनके फ्लोराइड्स और कार्बोनेट सोल्यूबल होते हैं, लिथियम का नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैग्नीशियम का नहीं होता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं भैया, लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हार्ड मेटल। दोनों कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। जबकि बाकी अल्काली मेटल कैसे होते हैं, हमारे सॉफ्ट होते हैं। तो लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हार्ड मेटल, वेरेस अदर अल्काली मेटल आर सॉफ्ट इन नेचर। सोडियम वगैरह कैसा होता है, हमारा सॉफ्ट हो जाता है, नाइफ से ही कट जाता है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या होता है, हाई होता है। एक सिमिलर प्रॉपर्टी ये है। फिफ्थ क्या है, लिथियम एंड मैग्नीशियम के जब हाइड्रोक्साइड देखेंगे, है ना, LiOH या MgOH होल ट्वाइस, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना भैया वो वीक बेस होते हैं। लिथियम का हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है, जबकि उसके ग्रुप के सारे जैसे NaOH सुना होगा, तो NaOH कैसा भैया, स्ट्रॉन्ग बेस है। बाकी लोग फर्स्ट ग्रुप के लिथियम को छोड़ के बाकी सभी कैसे बेस बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। लिथियम का हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। क्यों, क्योंकि उसका जिसके साथ चक्कर चल रहा है मैग्नीशियम के साथ, जिसके साथ वो डायगोनली रिलेशनशिप में है, उसका हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है। तो भैया लिथियम का हाइड्रोक्साइड भी, lithium and magnesium hydroxide are weak bases, whereas other alkali metal hydroxide are strong base. बाकी अल्काली मेटल के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। NaOH के हमारे कैसे स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कि LiOH कैसा होगा, हमारा वीक बेस। क्यों, क्योंकि MgOH होल ट्वाइस हमारा कैसा होता है, वीक बेस होता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ और सेवंथ दो प्रॉपर्टी और है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्स्थ और सेवंथ प्रॉपर्टी। दो याद रखना, आगे चल के पी ब्लॉक में बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती भैया, कि थर्मल डिसइंटीग्रेशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट, NO3 होता तो 8 लगाते, लिथियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट। जब लिथियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट का थर्मल डिसइंटीग्रेशन करते हैं, मतलब थर्मल मतलब क्या हो गया भैया, हीट से रिलेटेड। तो जब इन दोनों को हीट करेंगे तो भैया ये लोग क्या बनाते हैं, लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड।
आर ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिवली। अब देखो मैग्नीशियम का जब नाइट्रेट या उसके किसी भी ग्रुप का, सेकेंड ग्रुप का कोई से भी मेटल का नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड, और फर्स्ट ग्रुप के मेटल नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो वो बनाएगा मेटल नाइट्राइट, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम भैया भी क्या बना रहा है? ऑक्साइड। तो लिथियम नाइट्राइट को जब हीट किया तो उसने भी ऑक्साइड बनाया और साथ में NO2 O2 एज ए साइड प्रोडक्ट। क्यों बनाया? क्योंकि उसका जो दोस्त है सेकेंड ग्रुप वाला नेक्स्ट थर्ड पीरियड का एलिमेंट मैग्नीशियम, उसके नाइट्राइट को जब हीट किया तो भैया उसने भी ऑक्साइड बनाया था, तो वो भी क्या बनाएगा? लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। जबकि फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट ऐसा शो नहीं करते, उनके नाइट्रेट को हीट करते हैं तो नाइट्राइट बनाते हैं। देखो मैग्नीश MnO3, अब ये M क्या है मेरा भैया? M है ऑल अल्काली मेटल एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को छोड़कर सारे अल्काली मेटल रहेंगे, ठीक है। इनको जब हीट करते हैं तो हमारा सुंदर सा बनता है नाइट्राइट, नाइट्रेट से नाइट्राइट। लिथियम वाला नाइट्राइट नहीं बनाता, लिथियम वाला बनाता ऑक्साइड। क्यों बनाता है? क्योंकि भैया जो सेकेंड ग्रुप वाले ऑल अल्काली अर्थ मेटल है, जितने भी अल्काली अर्थ मेटल है, उनके नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ऑक्साइड मिलता है। इसीलिए लिथियम भैया भी ऑक्साइड बना रहा था। उसको बनाना क्या चाहिए था? नाइट्राइट, क्योंकि वो तो फर्स्ट ग्रुप में आता है। फर्स्ट ग्रुप वाले के सारे नाइट्रेट को हीट करने पर नाइट्राइट मिल रहा है, तो लिथियम भी तो फर्स्ट ग्रुप में है। उस गधे को भी क्या बनाना चाहिए था? नाइट्राइट बनाना चाहिए था। जबकि बना क्या रहा है? हीट करने पर ऑक्साइड बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि अल्काली अर्थ मेटल भी वही काम करते हैं, वो भी मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, इसीलिए वो भी क्या बना रहा है? ऑक्साइड बना रहा है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? लास्ट प्रॉपर्टी हमारी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। लिथियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज वेरी लेस। जबकि जो पहला वाला जो ग्रुप होता है अल्काली मेटल, उनके जो कार्बोनेट होते हैं ना, वो इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं कि उनको हीट करने पर भी वो टूटते नहीं हैं। तो लिथियम का कार्बोनेट भी टूटना नहीं चाहिए था, जबकि वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट को हीट करते हैं तो टूट जाते हैं और CO2 गैस भी रिलीज करते हैं। तो उन्हीं को देखते हुए, उनके दोस्त मैग्नीशियम को देखते हुए, लिथियम भैया का भी कार्बोनेट टूट जाता है और CO2 गैस रिलीज करता है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर अल्काली मेटल्स, एंड दे रिलीज, कौन सी गैस रिलीज करेंगे? CO2 इजीली ऑन हीटिंग। जैसे कि ये हमारे अल्काली मेटल है, कोई सा भी अल्काली ले लो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम वाले को छोड़ देना भैया। तो इनके कार्बोनेट को जब हीट करते हैं ना तो आसानी से टूटते नहीं है, कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो लिथियम का कार्बोनेट को भी नहीं करना चाहिए था ना, बट वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट को जब हीट करेंगे, यहां पर कोई सा भी अल्कलाइन अर्थ मेटल रखो, उसके कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज करेगा, CO2 गैस रिलीज करेगा। तो इसको देखकर हमारा लिथियम भैया भी उसके कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो वो भी बनाएगा ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज करेगा। तो ये अपने ग्रुप के साथ तो दगाबाजी कर ही रहा है, इसीलिए इसका जो चक्कर है अपने ग्रुप से नहीं है, किसके साथ है? नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट से अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर रख रहा है। इसीलिए अपन बोलते हैं लिथियम शोस मैक्सिमम सिमिलर प्रॉपर्टी विद मैग्नीशियम। अपने ग्रुप के साथ नहीं कर रहा है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ शो कर रहा है। तो ये था हमारा डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम और मैग्नीशियम में क्या क्या प्रॉपर्टी सिमिलर है। और एक और देख लेते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी क्या क्या प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम सिमिलर प्रॉपर्टी बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। भैया बेरिलियम भी तो हमारा किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा था ना, लिथियम मैग्नीशियम के साथ कर रहा है। तो बेरिलियम भी अपने ग्रुप के साथ शो नहीं करता प्रॉपर्टी, किसके साथ शो करता है? एल्यूमिनियम के साथ। और ये सब
धीरे धीरे करके कम होती जाएगी, जब आगे बढ़ते जाएंगे कम होती जाएगी। अब ये इसकी तो तीन ही प्रॉपर्टी है। क्या क्या है भैया? कि जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है वो कलर शो नहीं करते हैं बंसन फ्लेम के साथ। मतलब जब मैं बेरिलियम एल्यूमिनियम डज नॉट शो कलर टू बंसन फ्लेम ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब बंसन फ्लेम क्या होता है? जैसा जैसे तुमने जो अपना घर का चूल्हा होता है उसको अपन जलाते हैं, है ना, इंडक्शन को जलाते हैं या जो चूल्हा रहता है तो उसमें से ब्लू फ्लेम निकलती है। वैसे ही हमारी बंसल फ्लेम भी होती है। तो उसके साथ बेरिलियम और एल्यूमिनियम कलर शो नहीं करते। बाकी मैग्नीशियम वगैरह सब करते हैं, बेरिलियम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एल्यूमिनियम नहीं कर रहा है। उसके बाद देयर इज नो टेंडेंसी टू फॉर्म peroxide एंड सुपर ऑक्साइड इन देम। मतलब बेरिलियम और एल्यूमिनियम peroxide और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। तो एक सिमिलर प्रॉपर्टी ये है। और इनकी जो ऑक्साइड होती है उसका नेचर कैसा होता है भैया? एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक वो होती है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे। डुअल नेचर जो शो करती है उन ऑक्साइड को बोलेंगे एम्फोटोरिक ऑक्साइड। तो ये कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी होने की वजह से बेरिलियम अपने ग्रुप से सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। किसके साथ करता है? एल्यूमिनियम के साथ करता है। मतलब बेरिलियम का किसके साथ चक्कर चल रहा है? एल्यूमिनियम के साथ। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बोरोन का सिलिकॉन के साथ, एंड सो ऑन चलता रहता है। बट इन तीनों का तो तुम्हें याद रखना ही रखना है। और आगे चल के बस एक ही बात कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पढ़ा के बहुत मजा आता है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीरियोडिक टेबल अभी हमने स्टार्ट किया है, आखिरी तक चलते चलते जब मैं वो 4 पिलर तुम मुझसे पढ़ लोगे, एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन तुम्हारा, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेईई हो या एम्स, कहीं पर भी एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अपने ही नोट्स से आएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, भरोसा रखो और बस पूरे लेक्चर ईमानदारी के साथ नोट्स बनाओ। मेरे लेक्चर के नोट्स जरूर बनाना। जितने सुंदर तुम्हारे नोट्स होंगे उतना ज्यादा सुंदर तुम्हारा रिजल्ट आएगा। ये मेरी तुमसे गारंटी है, वादा है मेरा तुमसे कि एट द एंड, आखिरी में मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा ही दूंगा। अब तक हमने जो पढ़ा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।